अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर तैयार बैठे हैं क्योंकि जाना है अम्मी के घर। समथिंग स्पेशल बनाया था खाने में तो वही मेरी बहू पैक कर रही है। और जब कुछ ऐसा बनाते हैं जो पापा को और अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो बस जो है फिर वो चीज़ घर में मतलब पकी हो और हम लोग खाएं और वो लोग ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी बच्चे भी थे और हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको वक्त ही नहीं मिलता। एक ही घर में आप रहते हो लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि आप सब एक साथ बैठें। और कभी कभी जो है ये वाला मौका जब फराहम हो जाता है तो अपनी फैमिली के साथ ये जो गोल्डन टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है, उसे ज़रूर से ज़रूर स्पेंड करें। चलिए मेरे साथ मेरे मैके और जब तक दुनिया में माँ बाप हैं तब तक आपका मैका जो है कायम रहता है। तो अल्लाह ताला मेरे भी मम्मी पापा को लंबी उम्र दे ताकि मेरा मैका यूं ही बना रहे और राम दुलारी यूं ही मैके की दौड़ लगाती रहे अच्छी अच्छी चीज़ें पकाते रहे और अम्मी पापा को खिलाते रहें, उनके काम आ सकें। तो हम लोग जब नीचे उतरे तो देखा लॉन में जो है ये चिड़िया का मसनवी जो है एक छोटा सा घोंसला जो है लटका दिया गया था, क्योंकि इसके ऊपर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था तो वो बच्चा गिर गया था। और घोंसला भी जो है लगता है दूसरी चिड़ियों ने दुश्मनी में तोड़ दिया था, क्या हुआ था अल्लाह बेहतर जाने। तो भाई ने लाकर यहाँ पर लगा दिया तो बहुत अच्छा किया और उसके अंदर चिड़िया का बच्चा भी डाल दिया था। तो ये सारी नेकी होती, इबादत होती है कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए पानी रखना, उनके भी खाने पीने का इंतज़ाम करना और उनका ख्याल करना। बहुत बहुत अल्लाह ताला खुश होता है इन छोटी छोटी नेकियों से। और इनको करने से आपके रूह को, दिल को सुकून मिलता ही मिलता है, साथ में जो है आप नेकी कमा लेते हो। सोचो इतना खूबसूरत जो है नेकी का रास्ता होता है, बस इस पर चलना होता है और नेकी को बस करके और अल्लाह के बारगाह में जो है आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। गर्मी का टाइम है, आप सब भी जो है परिंदों के लिए छत पर पानी और दाने का इंतज़ाम ज़रूर से ज़रूर रखें। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि कोई कैसे भी अपनी लाइफ गुजार रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब फड्डों में मत पड़िए अगर आप अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं। देखिए बात ही बात में ना मम्मी के घर आ गए। चलिए फटाफट से अम्मी से सलाम कर लीजिए अम्मी की तरफ से वालेकुम सलाम हम कह देते हैं। और अम्मी जब हम पहुँचे तो अम्मी जो है वज़ू करने जा रही थी और नमाज़ अदा करने जा रही थी ज़ोहर की। और मेरा सिर्फ ये था कि हम लोग ज़ोहर से पहले जो है पहुँच जाएं, क्योंकि पापा 2 बजे नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं और उसके बाद तब खाना खाते हैं। और बाद में लेके जाते तो फिर मज़ा ना आता। तो हमने सोचा कि पापा को लंच में जो है जो चीज़ बनाई है, क्या चीज़ बनाई है बता दें। पापा को हम लोग देने आए थे चने की दाल, लौकी, जो मेरे पापा को और अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और खड़ी मसूर बहुत पसंद है। अब मेरे पापा और मम्मी जो है दरअसल हड्डी के मरीज़ हैं, अर्थराइटिस्ट है, और पापा हार्ट के भी पेशेंट हैं। तो ना ये लोग जो है बिल्कुल भी जो है बैगन वगैरह नहीं खाते हैं, खट्टा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो है अम्मी नमाज़ पढ़ने लगी थी और उसके बाद जो है अभी वही ईद वाला सिलसिला, ईद वाले ब्लॉग्स मेरे चल ही रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर ही कर रहे हैं। तो बस एक जगह ईद मिलने नहीं गए थे। जो मेरी दादी हैं हमें बहुत ज़्यादा चाहती हैं, भले ही खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हाँ वो ये रिश्ता उन्होंने हमेशा जो है दिल से निभाया। तो मेरे 2 दुपट्टे में पीको होना था तो हमने टेलर को दुपट्टा डाल दिया। अरे तो बहुत अच्छा लगा कि हादी मुस्तफ़ा जो है सिपारा जो है पढ़ने लगे हैं। और यहाँ पर जो है जब हम लोग पहुँचे तो भाई अब सेवइयाँ तो मिलनी नहीं है,
तो जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी जो है दिन गुजर चुके हैं। सेवई तो बस आप इंसान के अगर 3 दिन 4 दिन होती है और हम लोग 1 हफ़्ते के बाद आ रहे हैं, तो बस उन्होंने, दादी ने हम लोगों के लिए इतनी बढ़िया सी गरम गरम पकौड़ियाँ बनवाई और अच्छी सी जो है काली वाली चाय, इतनी अच्छी बनती है इनके घर की, हम आपको क्या बताएं। तो जब हम जाते हैं ना, तो वो स्पेशली मेरे लिए काली वाली चाय हम तो कह के बनवाते हैं, और वैसे तो अब वो हमें कहना नहीं पड़ता, खुद ही जो है ले आती हैं बना करके। तो यहाँ पर जो है हादी मुस्तफ़ा फ़ुटबॉल खेलने लगे थे। अब इनका जो है अरबी का जो सेशन चल रहा था, हाफिज़ जी इनके जा चुके हैं, और हम आपको चाय के दर्शन करवाते हैं। ये वही चाय है जो बहुत ही बेहतरीन होती है, इसके अंदर इतना मज़ा होता है पीने का, जो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया था, और हर वक्त कैमरा लिए आप शूट करते रहो, तो फिर इतने दिन बाद अगर जब आप अपने प्यारों से मिलते हो तो फिर दिल की बातें नहीं हो सकती है। तो फिर हमने कुछ भी नहीं शूट किया था, और फिर शाम में घर आए तो बहुत गर्मी हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, इसलिए मेरा और मूड ख़राब था, और दूध भी फट गया था। लाइट नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया कि जो है जो दूध लाकर पैकेट रखे थे, फिर उनसे पनीर बना लिया। और सुबह का टाइम है ये, और बहुत दिनों से आपके साथ सुबह की कोई भी जो है मतलब टिप शेयर नहीं किया था, तो हमने कहा चलो शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न रखा है जो फूट रहे हैं, फूटने के कगार पे हैं, और यहाँ पर जो है बेसन के अंदर जो है थोड़ा सा चावल का आटा, हल्दी, मिर्ची, नमक और कसूरी मेथी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, और अभी से जो है अच्छे से इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और बेसन की जो भी चीज़ बनाइए ना आप, जो इसमें अजवाइन ज़रूर से ज़रूर शामिल क्या कीजिए, क्योंकि गैस वगैरह बनने लगती है ना आप बेसन वाली चीज़ें खाने से। तो चलिए फटाफट से पनीर काट लेते हैं, और पनीर इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा और ज़बरदस्त बना था कि हम आपको क्या बताएं। बहरहाल पनीर के पकोड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं, और आज तो बस सुबह के नाश्ते में जो है मज़ा ही आ जाना है। और पनीर जो है अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं ना, तो पनीर में होता है ढेर सारा कैल्शियम, और आपके जिस्म को और भी सारी चीज़ें ये जो है फ़राहम कराता है। जो लोग दूध वगैरह दही नहीं लेते हैं ना, वो पनीर वगैरह ज़रूर से ज़रूर खाएं। मतलब दूध है अगर आप नहीं पियोगे ना, तो आपकी हड्डियों में वीकनेस आ जाएगी। तो दूध को आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, लेकिन लीजिए, चाहे दही की शक्ल में लीजिए, चाहे पनीर की शक्ल में लीजिए, चाहे छाछ की शक्ल में लीजिए बहरहाल। और मेरे बच्चे तो जब छोटे थे तो अरे अल्लाह, ये लोग तो जो है दूध जल्दी से पीते ही नहीं थे। और ये तो कहिए जो बड़ा वाला है भैया मेरा, तो वो पनीर खा लेता है, लेकिन छोटा वाला नहीं खाता है। छोटा वाला दही खा लेता है, तो बड़ा वाला दही नहीं खाता। होते हैं ना सबके यहाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी को कड़वा पसंद, किसी को खट्टा पसंद, किसी को मीठा पसंद। बस अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, तो उनकी 4 तरह की पसंदें होती हैं, मतलब सब अलग अलग होते हैं। मेरा कहने का ये मकसद था। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें बता दी थी कि हमने बेसन में क्या क्या डाला है। मलाई भी निकाल ली, क्योंकि घर का ही शुद्ध ताज़ा घी हम लोग निकालते हैं, और वही अपनी रोटी और पराठे में यूज़ करते हैं, और किसी रेसिपी में भी यूज़ करना होता है तो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ चाय जो है मेरी पक चुकी है, तो दूध डाल दिया है, और अब जो है बैटर भी हम लोग रेडी कर लेंगे। और अम्मी के घर से आए थे, और फिर हमने अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी दाल कैसी लगी। अम्मी ने कहा बहुत अच्छी दाल थी, हम कड़वा नहीं खाते हैं, लेकिन हमने उसमें मिर्चा मतलब बहुत कम डलवाया था कि अम्मी खा लें। अब अम्मी इस वक्त ना होम्योपैथिक की दवा कुछ कर रही, कुछ जेल टाइप का लगा रही हैं, तो उनको थोड़ा सा आराम है। तो अब वो जैसे आपने दाल बनाई, उसमें सिर्फ 1 मिर्च डालेंगे तो अम्मी खा लेंगे। पहले तो मम्मी 1 मिर्च की भी दाल होती थी तो मम्मी जो है वो खा ही नहीं पाती थी। अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा बहुत खाने लगी हैं। और ये देखिए यहाँ गर्मा गर्म हमने पनीर के पकोड़े जो है तलना शुरू कर दिया है। आई लव दिस पनीर के पकोड़े। हमें पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ हमें शाही पनीर हमसे नहीं जो है खाई जाती, क्योंकि जो शाही पनीर की ग्रेवी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा रिच होती है कि बस जो है हम नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पर जो है पनीर के पकौड़े तले जाएंगे, तो पहला बैच जो उतरेगा तो वो हम अपने बड़े बेटे को खिलाएंगे, फिर उसके बाद हम, क्योंकि ज़िया तो आजकल लेट उठ रहे हैं, उनके भी रमज़ान वाली रूटीन ना ऐसे ही चल रही है, और उनका बिल्कुल भी नाश्ता करने का दिल नहीं करता है। कहते हैं अभी हम अपनी रूटीन में वापस नहीं आए हैं, आ ही जाएंगे अपनी रूटीन में वापस। तो खैर यहाँ पर जो है पकौड़े शकोड़े हमने तलने शुरू कर दिए हैं, और आगे की भी प्लानिंग हो रही है कि लंच में क्या बनेगा। और बस जब हम किचन में आते हैं सुबह के टाइम, वैसे तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन हाँ जब कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है तो फिर हमारी बहू कहती है अम्मी चलिए आप देख लीजिए किचन में चल कर। वैसे तो हमें किचन का कोई काम करने नहीं देती है, घर का कोई भी काम नहीं करने देती है, हम चाहे जितना भी कोशिश करें।
तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं, क्योंकि जो है मेरी बहू को तो बिल्कुल भी पनीर नहीं पसंद है, आप खिला नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं खाती है। तो फिर हम आ जाते हैं वो चीज़ बनाने के लिए ताकि उसको जो है दिक्कत ना हो। और आता है ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े वाले बेटे को ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ही हाथ की अच्छी लगती हैं। तो चलिए चाय नाश्ता जो है आप भी मेरे साथ कर लीजिए। और ब्लॉग्स तो यार हम रोज़ नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, क्योंकि हम वीडियो जो है एडिट करके रखते हैं, लेकिन इतनी ऊपर के घर में इतनी ज़्यादा जो है गर्म होती है, और अगर एसी चलाओ तो कुछ देर में लाइट ज़रूर से ज़रूर लाजमी चली जाती है। इतनी लाइट जाती है कि हम आपको क्या बताएं। अभी परसों की ही बात है, ब्लॉग तो मेरा बहुत पहले का है, यानी ईद के जो है ये 6ठे दिन या 7वें दिन की क्लिप है, और आपको बहुत लेट में मिल रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत सारी शूट कर करके रखी सब दिन की। बस मेरी जो है काहलियत समझ लीजिए, या लाइट का ना रहना समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या थोड़ा सा कभी कभी माइंड डिप्रेशन में होता है और वॉइस ओवर करने का दिल नहीं करता है। मेरी सेहत भी समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठते हैं खांसी तो आना ही आना है। जैसे लगता है कि खांसी ने कसम खाई है कि जब भी ये वॉइस ओवर करेंगी तो हम ज़रूर आएंगे, और ये मेरा वादा है कि साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कभी कभी इतना इरिटेट हो जाते हैं ना कि एक ही वीडियो को एडिट तो हो जाती है, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए हमें जो है एक समझ लीजिए 6-7 बार मशक्क़त करनी पड़ती है। और जब वो मशक्क़त दूसरे दिन याद आती है ना, तो बस एडिटिंग तो हो जाती है, फिर वो रह जाता है काम, और ब्लॉग्स मेरे लेट हो जाते हैं। कभी कभी यही होता है, बिल्कुल सच्ची वाली हकीकत बयान कर रहे हैं आपसे। ये सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में चलती रहती हैं, और हम रोज़ कोशिश करते हैं कि हम आपको रोज़ जो है ब्लॉग्स दे पाएँ, लेकिन बस वही गला ख़राब, साइनस की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो जो है हलक जो है मेरी मतलब बिल्कुल से साइनस की वजह से थोड़ा सा ड्राइनेस होने लगती है ज़बान के अंदर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो है बच्चे को अपने दे दिया है चाय नाश्ता, वो कर रहा है, और अब हम लोग जो है हमने भी नाश्ता कर लिया है, और हम कहाँ जा रहे हैं आजकल बहुत जाते हैं ना, आप सबको भी गुस्सा आती होगी, इतनी तेज़ धूप हो रही है और घर में बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। तो क्या करें, जाना पड़ता है भाई। मेरी बहन ने हमको दावत पे बुलाया है ईद की, वो फैज़ाबाद से वापस आ गई है, और जब तक अपने हैं तो ज़िंदगी का ये कारवां जो है इसी तरह चलता रहेगा। दावतें चलती रहेंगी, दावतें मिलती रहेंगी, दावतें आपको लेनी पड़ेंगी इसी से रिश्ता आपका बहुत खूबसूरत बना होता है। जी हाँ, मिलने से। अरे अब दावत में ज़रूरी नहीं है कि आप बिरयानी गोश्त खिलाएं, दावत में आप प्यार से चटनी रोटी भी खिला देंगे ना, तो वो दावत जो है आपके लिए बहुत हसीन हो जाएगी, मुर्ग मुसल्लम से भी ज़्यादा। और जैसे ही हम बाहर निकले तो धूप ने वो तमाचा मारा है कि मेरे जो है सातों तबक रोशन हो गए। लेकिन वही दावत ना, दावत के आगे जो है मरहम लग गया था प्यारे रिश्तों का, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह किसी ने पहली बार जो है दावत पे इतने प्यार से बुलाया है, तो क्यों ना जाते। बस घर पहुंच गए अपनी बहन के, और यहाँ पर क्या बने लवाज़ाबाद पे, यहाँ तो बना है कीमामी सेवई जो बहुत अच्छी थी, और छोले ये भी बहुत अच्छा था, साथ में दही फुल्की। तो इन्होंने दही फुल्की और यही सारी चीज़ें बनाई थी, चटनी, और हमने ये सारी चीज़ें नहीं खाई भाई, हमने कहा खाना खिला दो। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी थी, खड़े मसूर की दाल थी, और साथ में जो है ज़बरदस्त सा अचार था मिर्चे का, चपाती थी। तो इन्होंने कहा चावल ले लो बना हुआ है, हमने कहा नहीं भैया हम चावल नहीं खाएंगे, बस मेरे लिए बहुत है। तो हमने इसमें से दाल नहीं खाई थी, सिर्फ सब्ज़ी रोटी और अचार जो है खा लिया था। तो खाना बहुत अच्छा था, और चावल हमने बिल्कुल नहीं लिए क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। जी हाँ यार, दावत में आना था तो पेट खाली करके आना था ना, घर पे नाश्ता कर लेते तो यहाँ क्या खाते तो जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर जो हमने 2 रोटी खा ली है, और सब ने जो है खा लिया था सेवई। यहाँ पर जो है दानिश आए थे, इनकी भी दावत थी, दानिश की, हफ़ीज़ की। ननिहाल वाले हफ़ीज़ बुलाते हैं और ददियाल वाले दानिश बुलाते हैं। तो ये यहाँ पर अपना पैसा दिखा रहे थे कि इनको इनकी खाला ने जो है ईदी दी है, और इन्होंने ईदी जो है झटपट सारी खर्च कर दी थी। और उसके बाद फिर ये लोग भी जो है मेरे घर आ गए थे शाम को, साथ में नहीं आए थे, बाद में आए थे। तो हम लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, तो मेरी बहन ने कहा हफ़ीज़ से कि जो अपनी खाला का सर दबा दो।
तो यहाँ पर जो है बहन बहनोई सब थे शाम में। तो फिर हमने कहा अब तुम लोगों को बग़ैर खाना खाए हम नहीं जाने देंगे। तो कीमा रखा हुआ था, तो फिर हमने जो है भुना हुआ कीमा बनाया और साथ में फ्राई दाल, पुलाव और ज़िया शीरमाल कबाब ले आए थे। तो इस तरह से जो है फिर सबने बैठ कर के खाना खाया और बहुत अच्छा लगा। हमने तो अभी नहीं खाया था, लेकिन हाँ ज़िया ने जो है साथ दे दिया था, तो सबने खाना खा लिया था। तो यही होता है ना, देखिए एक बहन ने 2 बहनों को बुलाया दावत पे और माशाल्लाह जो है फिर शाम में जो है मेरी छोटी बहन ने अपने लिए सूट ख़रीदा, तो वो सूट लेकर डालने भी आ गई सिलने के लिए कि जो है सिल जाएगा सूट। और फिर हमने कहा अब जाने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि अब खाना खा लोगी तभी जाओगी। तो इन लोगों ने खाना शाना खा लिया है। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। अब ये लोग भी अपने घर जा रहे हैं, मेरी बहन बहनोई और भांजा। अब हम भी जा रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं ताकि दोबारा आपके साथ न्यू ब्लॉग लेके आ सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।